विदेशी संस्था हिंडनबर्ग पर अडानी को लेकर के किए गए बड़े खुलासे के बाद जो विदेश के जॉर्ज सोरोस नाम के एक व्यक्ति के द्वारा जो वहाँ के अरबपति बताए जाते हैं उनके लिखे आर्टिकल से जो बवाल मचा हुआ है, उस बीच अब भारतीय जनता पार्टी की तेज तर्रार नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मोर्चा संभाला है। स्मृति ईरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए विदेशी फंडिंग होने का दावा किया। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार पूर्वक ये बात कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए विदेशी फंडिंग की जा रही है, जिससे तमाम जो भारत में राजनीतिक दल हैं वो जुड़े हुए हैं और वो जो यहाँ की चुनी हुई स्थिर सरकार है उसको अस्थिर करने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस की भारत में राजनीतिक दलों को फंडिंग करके लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। उन्होंने इस संबंध में देश के नागरिकों से अपील भी की। उन्होंने अपनी अपील में कहा कि देश की जनता को एक नागरिक होने के नाते मैं आह्वान करती हूं कि विदेशी ताकत जिसके केंद्र में एक व्यक्ति है जिसका नाम जॉर्ज सोरोस है, उसने ऐलान किया है कि वो हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे पर चोट करेगा। ऐसे व्यक्ति को हर भारतीय को निश्चित तौर पर जवाब देना चाहिए, जैसा कि पहले भी हिंदुस्तानी जो है वो विदेशी ताकतों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं और उनका मुंहतोड़ जवाब दिया जा चुका है। इसी तरीके का उन्होंने इस मामले को लेकर के दावा किया कि जॉर्ज सोरोस का जो ऐलान है कि वो हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी को झुका देंगे और साथ ही साथ हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकार को ध्वस्त करेंगे। इसके अलावा उन्होंने जो कहा है कि वो एक ऐसी सरकार बनाएंगे जो न केवल भारत के लोगों के लिए काम करे बल्कि वो उसके लिए भी काम करे, तो उसको जो है ऐसे में ये जो पूरा जो दावा किया गया है वो भारत पर हमला है और उसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। भारत के लोग कभी गलत इरादों के सामने अपना सर नहीं झुकाएंगे और जिस तरीके से उन्होंने पहले का उदाहरण दिया कि जिस तरीके से पहले विदेशी ताकतों को खदेड़ा गया है, उनका सामना किया गया है, उसी तरीके से एक बार सब फिर से एकजुट होकर के और इस मामले में जो है वो विदेशी ताकतों का सामना किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि खराब करने की साजिश रची जा रही है उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आपको बताते चलें कि जिस जॉर्ज सोरोस का जिक्र स्मृति ईरानी कर रही थी, उनका एक लेख फाइनेंशियल टाइम्स में आया था। इस लेख में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई हमले बोलते हुए कई सारे सवाल भी खड़े किए हैं। जॉर्ज सोरोस ने कहा है कि अडानी की वजह से प्रधानमंत्री मोदी कमजोर हुए हैं और उनको अब संसद और निवेशकों को जवाब देना होगा। साथ ही साथ सोरोस ने कहा था कि वह शेयर बाजार में उसी की वजह से बिकवाली आई है, इससे भारत में लोकतंत्र का पुनरुद्धार होगा। सोरोस के इसी बयान पर केंद्रीय मंत्री जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। आप भी सुनिए स्मृति ईरानी ने जो कहा। आज देश की जनता को एक नागरिक होने के नाते आह्वान करना चाहती हूं। एक विदेशी ताकत जिसके केंद्र बिंदु में है एक व्यक्ति जिनका नाम है जॉर्ज सोरोस, उन्होंने ऐलान किया है कि वो हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे पर चोट करेंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि वो प्रधानमंत्री मोदी को अपने वार के मुख्य बिंदु बनाएंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि उनके चलते वो हिंदुस्तान में अपनी विदेशी ताकत के अंतर्गत एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जो हिंदुस्तान के हितों का नहीं बल्कि उनके हितों का संरक्षण करेंगे। आज देश के आवाम को मैं अपील करना चाहती हूं, चाहे आप व्यक्ति हो, चाहे आप संगठन हो, चाहे आप राजनीतिक दल हो, हिंदुस्तान ने वर्षों वर्ष तक एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी सरकार को चुना है।
जॉर्ज सोरोस का ये ऐलान कि वो हिंदुस्तान में मोदी को झुका देंगे, हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी हुई सरकार को ध्वस्त करेंगे, उसका मुंहतोड़ जवाब हर हिंदुस्तानी को देना चाहिए। यह हम सबको ज्ञात है कि जब विश्व में इस बात की चर्चा थी कि कोविड में हिंदुस्तान का क्या हश्र होगा, तो प्रधानमंत्री मोदी ने 80 करोड़ नागरिकों की खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से हर गरीब तक अनाज पहुंचाया। जब विश्व में यह चर्चा थी कि कोविड में हिंदुस्तान वैक्सीन और दवाई की दृष्टि से अपना संरक्षण कैसे कर पाएगा, तब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 200 करोड़ वैक्सीन की डोजेज न सिर्फ हिंदुस्तानियों को मिली मुफ्त, बल्कि साथ ही 160 देशों की सहायता हिंदुस्तान ने की। हिंदुस्तान इस बात का साक्षी है कि अमृतकाल का ये बजट भारत की रक्षा प्रणाली के लिए सबसे ज्यादा आवंटन करता है। आज जब भारत को अमेरिका के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री आभार व्यक्त करते हैं कि उनके देशों में हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की वजह से आज आर्थिक संबंध और मजबूत हो रहे हैं, जब भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर रही है, ऐसे में हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे में हस्तक्षेप करने का ऐलान करने वाले जॉर्ज सोरोस को एक स्वर में हम जवाब दें कि लोकतांत्रिक परिस्थितियों में लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी गई हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ऐसे गलत इरादों के सामने सर नहीं झुकाएंगे। जब जब हिंदुस्तान को चुनौती दी गई, हमने विदेशी ताकतों को पहले भी हराया है, आगे भी हराते रहेंगे।